हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट लेडीज को खाने में खास तौर से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी किसी की फैमिली में डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो जेनेटिक्स होते हैं और उनके ऊपर ये कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि भाई आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या ये सही है या गलत है, और अगर ये गलत है तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अगर दूर करना है तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि जीन्स में या डीएनए में खराबी की वजह से, म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ये तीन बेसिक कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है किसी बेबी में। हो सकता है उसका माइंड बिल्कुल सही हो, उसकी बॉडी बिल्कुल सही हो, फिजिकल उसमें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसको बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि एक लड़का है लेकिन उसे लड़के के साथ रहना ही पसंद है, लड़कियों से दोस्ती पसंद नहीं है, या किसी लड़की को लड़की के साथ ही रहना पसंद है, या किसी लड़की को लड़का बन के रहना पसंद है और किसी लड़के को लड़की की तरह बात करना, फैशन करना, ये सब पसंद है, या और इस तरीके के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस डिसऑर्डर, यानी कि वो किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनकी बॉडी भी सही है, उनका बिहेवियर भी सही है, लेकिन अगर उन्हें एक छोटा सा काम भी दे दिया जाए तो वो उसको बहुत लंबा टाइम तक काम करते हैं और उसके बाद भी परिणाम गलत ही रहता है। तीसरा, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, या इसको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं कि कभी कभी आपके जो लिम्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। आपकी फिंगर्स जो हैं वो कम होंगी या ज्यादा होंगी, या आपका हाथ यहाँ तक होगा, या आपके पांव टेढ़े होंगे, आपके दांत टेढ़े होंगे, आपके लिप्स कटे हुए होंगे, या आपका एक कान छोटा एक बड़ा होगा या मुड़ा हुआ होगा। इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस में आते हैं? सारे स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स में आते हैं। अभी तक ये माना जाता था कि अगर ये आपके जीन्स में है और ये डोमिनेट कर रहे हैं तो इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा गलत है। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, हमारी फैमिली की ये हिस्ट्री है, हमारे जीन्स में ये है, तो आप डाइट को इम्प्रूव करके भी, डाइट में बहुत सारी बातों का ध्यान रख के जेनेटिक्स को क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक उन जीन्स का म्यूटेशन हो जाता है, या जो जीन्स खराब थे वो भी म्यूट होके ठीक हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, प्रेग्नेंट लेडी ही क्यों हमने चुना? क्योंकि प्रेगनेंसी जब आप करते हैं तब बेबी के समय, बेबी जब डेवलप हो रहा है उस समय उसके सारे ऑर्गन्स के पास अगर प्रॉपर अमाउंट में डाइट, मिनरल्स, विटामिन्स जाते हैं तो उसकी ग्रोथ सही होती है। और अगर जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है तो भी मिनरल्स उसको रिएक्शन को रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल करके क्या कर सकते हैं? काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, उस डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। तो आपको डाइट में ये ध्यान रखना है कि जब आपने कंसीव किया है तो बेबी के पास सब कुछ ठीक पहुंचे, और दूसरा, जब बेबी पैदा हो गया, उसकी जब ग्रोथ हो रही है उस समय उसको बिल्कुल सही डाइट मिलनी चाहिए। और एक बार जब वो उसकी ग्रोथ हो गई उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी कमी है भी तो कम से कम उसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं कि जब वो फीटस है, दिस इज द राइट टाइम कि जब आप उसको बिल्कुल अच्छी डाइट दे सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हो सकता है आप इंडिया में रहते हो सकता है आप एशिया में कहीं और रहते हो, या यूरोप में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, यूएसए में रहते हो, या आप अफ्रीका साइड में कहीं पे भी रहते हो। आपके यहाँ हो सकता है वो सब्जी या वेजिटेबल या फ्रूट ना मिलता हो जो इंडिया में मिलता है, और इंडिया में वो ना मिलता हो जो बाहर मिलता है। तो आपने इस सब को छोड़ते हुए आपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। क्या कि आपकी जो डाइट है वो फॉलिक एसिड रिच होनी चाहिए। अगर फॉलिक एसिड रिच
डाइट प्रेग्नेंट लेडी ले रही है तो जो होने वाला बेबी है उसके हार्ट की ग्रोथ सही होती है, उसकी आर्टरीज और वेन सही बनते हैं, हार्ट के वाल्व सही बनते हैं, हार्ट में छेद होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, नहीं होते हैं। इसी तरीके से दूसरा आपने लेना है जिंक रिच डाइट। जिंक रिच डाइट अगर मदर ले रही है तो बेबी की अपने आप पेनक्रियास, लीवर, इन सब का जो डेवलपमेंट है वो सही होता है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल सही रहती है। उसको डायबिटीज के चांस बिल्कुल नहीं होते, उसके जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं उनका भी बहुत सही डेवलपमेंट होता है। इसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट रिच डाइट से आपकी बॉडी में विटामिन B12 का वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आपकी बॉडी हमेशा विटामिन B12 बना पाती है। अगर आपने कोबाल्ट नहीं लिया और सब कुछ ले लिया तो विटामिन B12 आपकी बॉडी में बनेगा ही नहीं। इसी तरीके से कॉपर रिच डाइट अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन C का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिनमें ये सारे मिनरल्स एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं या एज ए रॉ मटेरियल, यानी कि इन्हीं की हेल्प से वो प्रोडक्ट बनता है या इनकी प्रेजेंस में वो विटामिन बनते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं आयरन। आयरन आप जानते हैं हीमोग्लोबिन का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और आयरन से जब हीमोग्लोबिन पूरा होता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही रहती है और ऑक्सीजन की सप्लाई सही होने से आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है और सारे ऑर्गन्स की ग्रोथ बिल्कुल सही होती है। आयोडीन, आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड जो कि गले में होती है इसके लिए होती है और थायराइड ग्लैंड जो है अगर ये प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जो एंजाइम बाहर आता है, उसकी हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हमारी बॉडी में, खासतौर से मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई है। यानी कि इनसे जो हार्मोन निकलता है वो आगे दूसरे हार्मोन्स को इंस्पायर करता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। आपके बालों की ग्रोथ में आयोडीन, आपके नेल्स की ग्रोथ में आयोडीन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से मैग्नीज और कैल्शियम, मैग्नीज भी आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैल्शियम अगर आप ले भी रहे हैं, क्योंकि जनरली सारी लेडीज लेती हैं, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो फिर मदर भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो फीटस तक भी नहीं पहुंचेगा। और साथ में आता है सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो विटामिन ई के कंपोजिशन में काम आता है और ये जो आपकी पोर्स हैं, उंगलियां यहीं तक क्यों बढ़ती हैं, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ती रहती, यहीं क्यों खत्म हो जाती हैं आपके टोज, इस तरह की ये जो चीजें हैं उसमें सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर सेलेनियम को आर्सेनिक से जीवन में कभी भी एक बार रिप्लेस कर दिया जाए तो आपकी जो फिंगर्स हैं ये गलना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा इस तरीके की बीमारी भी बहुत लोगों को होती है। तो आर्सेनिक जो है वो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर में ही मिलता है। जो पहाड़ों के नीचे वाले इलाके होते हैं वहां ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक होता है। वो आर्सेनिक का पानी जब आप पीते हैं तो सेलेनियम आपकी बॉडी से निकल जाता है और आर्सेनिक आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर्स हैं ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे पूरी फिंगर्स गल जाती हैं, फिर हाथ गलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप ध्यान दें कि इन सारे मिनरल्स के ऊपर आप फोकस करें, तभी आपको इन तीनों प्रॉब्लम से क्या होगी, निजात मिलेगी। चाहे वो आपके जीन्स में है तब भी आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जब बेबी पैदा हो जाता है तो बेबी को अगर आप मदर के फीड की जगह आप आर्टिफिशियल पैक्ड फूड देते हैं या उसको मिल्क देते हैं, वो जनरली सोया से बनता है। सोया प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, बिल्कुल वेस्ट सोया प्रोडक्ट होते हैं जिसमें से ऑयल को निकाल लिया जाता है। उस सोया से जब सोया मिल्क बनाते हैं, चाहे वो ड्राई फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, वो अगर बेबी को दिया जाता है तो वो बेबी में ईस्ट्रोजन लेवल को हाई कर देता है। ईस्ट्रोजन लेवल हाई होने से बेबी में डिफॉर्मिलिटीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अपने बेबी को कम से कम 5-6 महीने तक ऊपर का कुछ ना दे, मदर फीड जरूर दे। अगर आप साथ में कुछ दे भी रहे हैं तो मदर फीड जरूर दें। साथ में
टॉक्सिन्स होते हैं अगर आपकी बॉडी में, आप एडल्ट्रेटेड फूड लेते हैं, मदर खासतौर से प्रेग्नेंट लेडी अगर एडल्ट्रेटेड फूड लेती है तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ने के चांस हो जाते हैं बजाय कम होने के। या ऐसी सॉइल जिसमें कि आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, मेनली NPK होता है, इसके अलावा DAP और यूरिया इस तरह की चीजें होती हैं, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम होता है। तो जब ये वाले मिनरल देके एग्रीकल्चर में क्रॉप को बहुत तेजी से बढ़ाया जाता है तो क्रॉप का प्रोडक्शन यील्ड तो बढ़ जाती है, लेकिन उसमें मिनरल्स की जो है वो कमी हो जाती है। तो क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल चाहिए, वो हमें फूड से मिलते हैं, फूड वो मिनरल क्या करते हैं, पेड़ वो सॉइल से लेते हैं। अगर सॉइल में वो मिनरल्स नहीं है तो भी आपको इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान दीजिए कि इस चीज को डिस्करेज करिए। NPK, DAP इनके यूज को ऑर्गेनिक खाद की तरफ अपने जितने भी नोन टू हैं उनको एनकरेज करिए। एडल्ट्रेटेड फूड मत लीजिए, और जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको आर्टिफिशियल मिल्क या पाउडर्ड मिल्क या आप कहें टेट्रापैक वाला मिल्क देने की कोशिश ना करें, उसको जितना हो सके मदर का फीड दें। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि डाइट को अगर आप कंट्रोल करें और अच्छा करें, हेल्दी करें, तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच प्रूवन एंड फैक्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।